वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट न्यू लेक्चर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, जो कि आपकी सेशन 2020 टू 21 में आपकी ये हटा दी गई थी, बट इस बार है ये आपके सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप अगर किसी भी डिटरमिनेंट में किन्हीं रो को कॉलम से और कॉलम को रो से, एक ही बात है वैसे तो, इंटरचेंज कर देते हैं तो आपके डिटरमिनेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए किस तरीके से, सपोज आपका डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो आप डिटरमिनेंट निकालेंगे और प्रॉपर्टीज क्या है, आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे, तो वो देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, हमने इंटरचेंज कर दिया रो को कॉलम में, दैट मीन्स ट्रांसपोज कर दिया है। तो देखिए इससे क्या इफेक्ट आएगा, जो आप ए डिटरमिनेंट निकालेंगे वो इक्वल्स टू आएगा ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के। ए ट्रांसपोज को हम ए डैश या ए टी से लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इफ वी इंटरचेंज रो विद कॉलम। अगर हम रो से कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं आता। दैट मीन्स अगर आपने रो को कन्वर्ट किया है कॉलम से तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन डिटरमिनेंट। सेकंड आपका आता है, अगर आप किन्हीं भी दो रो को चेंज कर देते हैं, किन्हीं भी दो कॉलम को चेंज करते हैं आपस में, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पर चेंज आता है। दैट मीन्स उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से, सपोज आपको वही डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको डिटरमिनेंट दिया है। तो सपोज ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने माना के आ रही है, ठीक है। अब हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई, हमने दो रो को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो देखिए ये मैंने 4 5 6 1 2 3 7 8 9, तो दैट मीन्स मैंने किसको चेंज किया, रो 1 को रो 2 से कन्वर्ट कर दिया। तो इससे ए डिटरमिनेंट पर क्या असर होगा, इससे ए डिटरमिनेंट पर असर होगा कि आपका साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज। जैसे पहले आपका ए डिटरमिनेंट की वैल्यू के आ रही थी, अब ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस के। तो ओनली डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंस केवल यही है कि आपकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में केवल साइन का डिफरेंस आएगा। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर रो 1 इक्वल्स टू है रो 2 के, रो 3 के। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स सेम है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हुई, अगर आपकी कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है आपकी, जैसे सपोज ए डिटरमिनेंट है, आप ए आपको गिवन है सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको ए गिवन है, ए डिटरमिनेंट। अगर आप इसका ए डिटरमिनेंट निकाला आपने सपोज और उसकी वैल्यू क्या आ रही है के, तो हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट को किसी आप के यानी किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो किस तरीके से होगा, मैं करके दिखाती हूँ। 7 इंटू 1 2, 7 इंटू 2 एंड 7 इंटू 3, 4 5 6 7 8 9। तो इसमें अगर आपको दिख रहा है हमने रो 1 की मल्टीप्लाई किससे की है, 7 से की है। तो इससे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे हम लोगों का जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है उसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 की। तो दैट मीन्स केवल एक फर्क पड़ेगा कि जो आपकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो उसकी मल्टीप्लाई, जो जिस एलिमेंट की आपने मल्टीप्लाई की है वो एलिमेंट मल्टीप्लाई में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में
आ जाएगा। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है आपकी, अगर सपोज आपका डिटर्मिनेंट है तो आपका कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट अगर ऐड किया गया है, जैसे सपोज इसमें ए बी सी, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे प्लस साइन से अलग कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, 1 4 7 2 5 8 3 6 9 प्लस ए बी सी 4 5 6 7 8 9। तो इसी तरीके से अगर किसी कॉलम में होगा तो आप भी उसको भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी वैसे 6 है। 6 प्रॉपर्टी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सीख चुके हैं कि किन्हीं भी दो रो को हम सॉल्व कर सकते हैं आपस में ऐड करके या माइनस करके। इसी तरीके से हम कॉलम में भी कर सकते हैं। तो आपकी ये प्रॉपर्टीज हो गई डिटर्मिनेंट्स की। तो अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 हम खोल रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको क्या गिवन है, एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी इक्वल्स टू आपको क्या प्रूव करना है, 0 विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखी है हम उसका यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी लास्ट में हमने अभी यही सीखा था कि किसी रो या कॉलम में आपको एडिशन करके कुछ एलिमेंट ऐड कर रखे तो आप उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो देखिए अभी ने आप अलग करिए। तो एक्स ए एक्स वाई बी वाई जेड सी जेड प्लस एक्स ए वाई बी जेड सी ए बी सी। तो लेट्स सी कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी इसमें एप्लीकेबल हो रही है। देखिए यहाँ पर आपकी रो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर इज आइडेंटिकल। C1 किसके आइडेंटिकल है, C3 के। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उनकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आएगी आपकी, 0। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आ गई आपकी इसकी, 0 प्लस। इसके अंदर देखिए आपका कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इज आइडेंटिकल। तो इसमें भी हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0। सेकंड क्वेश्चन है आपका a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि इसमें क्या दिया हुआ है, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए आपको दे रखा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक काम कीजिए, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दीजिए या फिर तीनों को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मतलब हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कौन सा स्ट्रेटेजी लगाएंगे। तो देख हम R1 पे इफेक्ट डाल देते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं। ओके, तो R1 में R2 हमने ऐड करेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A माइनस C से C कैंसिल हो जाएगा। जब हम ऐड करेंगे तो B माइनस A और A से A कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन C माइनस B। R1 पे इफेक्ट डाला है तो R2 आपकी एज इट इज रहेगी B माइनस C माइनस A माइनस B C माइनस A माइनस B और B माइनस C। तो अगर आप ध्यान से इसमें देख रहे हैं, हम लोगों का रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है, केवल डिफरेंस क्या है आपका, माइनस का। तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं रो 1 से। तो टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम रो 1, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया है, ये C माइनस ए माइनस A माइनस बी एंड B माइनस C, B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B एंड B माइनस C। तो अब आपकी कौन सी आइडेंटिकल है, आपकी आइडेंटिकल है
रो 1 and रो 3 are identical, that means value of determinant will be 0. तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इसमें क्या हो गई आपकी 0. तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है 2 7 65 3 8 75 5 9 86. विदाउट एक्सपेंडिंग हमें इसको भी किसके इक्वल्स टू प्रूव करना है 0 के. तो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं. 2 7 इसे मैं 63 प्लस 2 लिख सकती हूँ. 3 8 72 प्लस 3 5 9. तो 81 प्लस 5. तो अगेन लास्ट वाली हमारी जो प्रॉपर्टी थी जो हमने लास्ट में सीखी थी कि एडिशन होता है तो आप उसको क्या करेंगे अलग कर लेंगे. तो 2 7 63 3 8 72 5 9 81 प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका कौन सा कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल. जब ये दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0. तो ये आपका 0 आ चुका है. अब हमें किसको सॉल्व करना बाकी है. केवल इस पहले वाले को 7. 9 इंटू 7 3 8. 9 इंटू 8 9 8 जा 72. 5 इंटू 9 9 9 जा 81. अब आप इसमें देखिए कॉलम 3 में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है 9 की. तो आप 9 को बाहर ले ले कॉमन ले लें. तो हमने 9 कॉमन ले लिया है. 2 7 7 3 8 8 5 9 9. तो ये आप तो आपका 0 ही था. अब इसमें देखिए आपका कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या है आपका आइडेंटिकल है. और दो कॉलम अगर आपके आइडेंटिकल होते हैं तो वैल्यू क्या होती है आपकी 0. तो ये अब आपका हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से हो जाएगा. डिस्कस कर लेते हैं. आप घर पे खुद कीजिएगा इसको. 1 BC A B प्लस C 1 CA B C प्लस A 1 AB C A प्लस B. तो देखिए इसमें आपको क्या करना है. इसमें आपको इसको खोल देना है. ए बी प्लस ए सी हो जाएगा. बी सी प्लस ए बी हो जाएगा एंड सी ए प्लस सी बी हो जाएगा. इसमें अब आप क्या करेंगे. जब आप इसे खोल देंगे तो आप C1 प्लस C3 कर लीजिएगा. यानी C2 प्लस C3 C2 पे फैक्ट डालेंगे तो ये आपका बन जाएगा ए बी. ये आपका बन जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी. ये भी आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बन जाएगा. और ये भी आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बन जाएगा. तो कॉलम जो कॉलम 2 है उसमें सभी एलिमेंट आपके सेम होंगे जिन्हें आप कॉमन ले लेंगे. और जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 1 1. और उसके बाद C1 और C2 क्या हो जाएंगे आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे. तो आपके ये 0 हो जाएंगे. इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. इसमें भी आपके एलिमेंट प्लस से हैं. आप इन्हें क्या करेंगे अलग कर लेंगे. स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या होगा आपको खुद करना है. कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट में क्लास में डिस्कस कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा आपका. क्वेश्चन नंबर आपको 6 में दिया है 0A माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0. और इसको भी हमें विदाउट एक्सपेंडिंग क्या प्रूव करना है 0. तो हम एक काम करते हैं. हम इसमें रो 1 में सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सी से डिवाइड. तो रो 1 पे हम इफेक्ट डालें सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड. तो देखिए अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे बाहर इसलिए आपने डिवाइड वाला बाहर निकाल लिया है. तो आपका हो जाएगा 0 ए सी माइनस का बी सी माइनस का ए 0 माइनस का सी बी सी 0. तो ये आपके पास यहाँ पर आ चुका है इसका. अब आप इसमें बताइए क्या कर सकते हैं. आपको
अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को देखूं, अगर मैं इनको माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 बन सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें रो 2 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? बी की। तो देखिए रो 1 पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं हम? रो 1 पे हम इफेक्ट डाल रहे हैं रो 1, उसमें माइनस बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें? R2 में। तो देखिए 1/c, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए इंटू बी, यानी कि आपका प्लस का ए बी, तो 0 और प्लस का ए बी, तो ये आपका ऊपर क्या आ जाएगा? ए बी। ये आपका ए सी ही रहेगा। ये आपका माइनस का बी सी था, इसमें आपने बी की मल्टीप्लाई की, माइनस का बी सी बचा बना, और जब ऐड करेंगे तो ये बन गया आपका 0। तो माइनस का ए 0 सी, और आपका ये आ गया बी सी 0। तो ये अब इसमें आप देख रहे हैं रो 1 में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लीजिए। ए अपॉन सी, बी सी 0, माइनस का ए 0 सी बी सी 0। अब आपका क्या आइडेंटिकल है इसमें? देखिए आपका रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल है। रो 1 एंड रो 3 क्या है आपका? आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। इसी तरीके से सेम आपका क्वेश्चन है 7th, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी। तो इसको भी देख ही लेते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो माइनस का ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस का बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी एंड माइनस का सी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर रो 1 में ए कॉमन है, रो 2 में बी कॉमन है, रो 3 में सी कॉमन है। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो हमारा निकल गया ए बी सी, तो माइनस का ए बी सी, आपने यहाँ से बी निकाला ए, माइनस का बी सी निकाला ए बी, और आपका ये हो गया माइनस का सी। अगेन अब आप देखेंगे ये जो आपके कॉलम है, कॉलम 1 में ए कॉमन है, कॉलम बी में 2 में बी कॉमन है, और कॉलम सी में सी, कॉलम 3 में सी कॉमन है। तो आप इसको भी बाहर निकाल लीजिएगा। आप कॉलम को बाहर में फिर दोबारा बाहर निकाल दे तो ए बी सी फिर बाहर निकल गया आपका -1 -1 1 1 1 -1 1 एंड 1 1 -1। तो देखिए ये आपके पास इस तरीके से आ गया है। अब इसमें आप क्या करेंगे? किन्हीं भी 2 कॉलम को ऐड कर देंगे तो आपकी 2 जीरो बन जाएंगे, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। तो लेट्स सी, तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हमने कॉलम 1 पे इफेक्ट डाला है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो -1 + 1 0, -1 एंड -1 0 एंड 2 1 -1 1 1 1 -1। अब आप देखिए इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसके थ्रू आप एक्सपेंड कर देंगे, जो कि आप लोगों ने सीख रखा है एक्सपेंशन। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आज के लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, जिससे आपके काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो 8 के सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देखिए अब ये जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11th तक स्पेशली हैं क्वेश्चन, 11th के फर्स्ट और सेकंड पार्ट तक, उनमें आपको आंसर देखना है, उसके अकॉर्डिंगली अपने जो क्वेश्चन है उसमें इफेक्ट डालना है कि रो 1 पे इफेक्ट डालना है या कॉलम पे इफेक्ट डालना है, वो आपको आंसर देख के ही पता चल जाएगा। तो वो आप अपने घर अपने आप कीजिएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ, ए बी बी माइनस सी सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो मैं दो इफेक्ट एक साथ डाल सकती हूँ। कॉलम 1 पे मैं इफेक्ट डाल रही हूँ कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एंड कॉलम 2 पे इफेक्ट डाल रही हूँ कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो हम ये इफेक्ट डाल रहे हैं इस पे।
कॉलम 1 पे हमने क्या इफेक्ट डाला है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कॉलम 2 पे इफेक्ट है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 0 आपका बी माइनस सी एंड बी क्यूब माइनस सी क्यूब, 1 सी सी क्यूब। ये आपका एज इट इज रहेगा। तो अब आप ये देखिए 0 0 1, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या प्रॉपर्टी होती है, ए माइनस बी, थोड़ा स्पेस दे देते हैं जिससे आ जाएगा ये 0 1, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरीके से बी क्यू माइनस बी सी की है, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी एंड सी क्यू। अब आप कॉलम 1 में देख रहे हैं, कॉलम 1 में आपके पास क्या कॉमन है, ए माइनस बी एंड कॉलम 2 में है बी माइनस सी। तो बाहर इनको वो कॉमन निकाल लेते हैं, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। तो 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी एंड 1 सी सी क्यूब। तो देखिए आपके पास अगर 2 जीरो आ जाती हैं तो आप उसको फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको केवल एक्सपेंड करेंगे। तो a माइनस बी एंड b माइनस सी, तो एक्सपेंड करते हैं। कॉलम 3 के अलोंग हमें एक्सपेंड करना है। देखिए तो क्या आपको दिख रहा है, कॉमन क्या है आपका 1, 1 किस में है, पहली रो थर्ड कॉलम में, 1 प्लस 3 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का आपका क्या आएगा 1। तो आपके पास बचा क्या है 1 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। तो ये हमारा चल रहा है ए माइनस बी माइनस सी। तो 1 की मल्टीप्लाई होगी इससे एंड इससे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जो आपका कैंसिल आउट हो रहा है आप उसे कैंसिल कर दीजिए। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है आपका, तो ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। तो देखिए कॉमन निकल रहा है आपका, आप कॉमन ले सकते हैं इसमें। तो a माइनस बी माइनस सी, इसे हम लिख सकते हैं सी प्लस ए एंड सी माइनस ए। इसमें से आपका क्या कॉमन निकल रहा है, b कॉमन निकल रहा है, c माइनस ए आपका ये बन चुका है। तो a माइनस बी एंड b माइनस सी माइनस ए कॉमन है बोथ साइड, तो c माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, तो आपका बचा c प्लस ए प्लस बी, और यही आपका क्या था, रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका मतलब होता है इन क्वेश्चंस में आपको राइट हैंड साइड को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली इफेक्ट डालना है आपको अपने क्वेश्चन में। और जैसे ही आपको अपने क्वेश्चन में 2 जीरो या 2 जीरो किसी भी एक कॉलम में या किसी भी एक रो में दिख जाती हैं तो आप उसे एक्सपेंड कर देंगे और उससे आपको आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 11 तक हो सकते हैं। तो टिल देन बाय।